आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से पहले ही 2 वीडियोस की मैट्रिक्स की आ चुकी हैं, इंट्रोडक्शन और 3.1 की एक्सरसाइज बच्चों, उसको पहले देख लीजिए, फिर ये आपको समझ में अच्छे से आएगी बच्चों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, वहाँ पे जाके पहले उन दोनों वीडियो को वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, फिर जाके ये देखिए बच्चों। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बच्चों कैसे करते हैं, तो देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए कभी भी एडिशंस करना हो बच्चों तो बहुत ही सिंपल होता है मैट्रिक्स में। बच्चों एडिशन करने के लिए मैट्रिक्स को कभी भी ऐड करना हो तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सी बात लिखी यहाँ पे 2 4 6 8 5 6, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, और एक हमने और मान लिया इसी प्रकार से 2 5 6 2 4 5 -3 2 एक माइनस में मिल लिया बच्चों। तो ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझिए, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 4 5 कितना हो जाएगा बच्चों 9 6 6 कितना हो जाएगा बच्चों 12 8 2 कितना हो जाएगा 10 5 4 कितना हो जाएगा 9 6 5 कितना हो जाएगा 11 2 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 1 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 5 4 कितना हो जाएगा 9। ये मतलब एडिशन करने के लिए कभी भी आपको एडिशन करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पर एक चीज और ध्यान देने वाले बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3। तो अगर 2 मैट्रिक्स मान लीजिए A प्लस B को ऐड करना है तो इसके लिए यहां पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि A और B के ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर होने चाहिए तभी होगा बच्चों, अन्यथा ये ऐड नहीं हो पाएगा। अगर कभी ऐसा केस आ जाए बाई चांस A किसी और ऑर्डर का B किसी और ऑर्डर का, तो आप A प्लस B की जगह क्या लिखेंगे, A प्लस B इज नॉट डिफाइंड, मतलब A प्लस B डिफाइंड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बच्चों 5 3 2 अब जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2x3 है बच्चों। ठीक है, ऑर्डर मैं बता चुका हूँ, इसका ऑर्डर 3x2। अब ये ऐड नहीं हो पाएगा, इज नॉट डिफाइंड। अगर इसको ऐड करना है इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, ये डिफाइंड नहीं होता। ओके बच्चों, देखते हैं आगे बच्चों। एडिशन में बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। जैसे मैं बात करूं, पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव बच्चों, कौन सी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बच्चों प्रॉपर्टी जो है एडिशन में होल्ड होती है, जो होल्ड का मतलब सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब है कि आप A प्लस B करें या फिर B प्लस A करें, वो हमेशा आपका बच्चों आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। A प्लस B जो होता है वो B प्लस A की क्या होता है बच्चों, सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बच्चों इसमें होल्ड होती है बच्चों। मतलब कि अगर आप A प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस C कर रहे हैं या फिर A प्लस इन ब्रैकेट B प्लस C कर रहे हैं, तो दोनों में आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हम कभी कभी यूज करेंगे बीच में, तो ये ध्यान दीजिए आप। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चों मतलब कि आप A प्लस O करेंगे। O का मतलब याद होगा बच्चों, हमने पढ़ाया है, O का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, या O प्लस A करेंगे तो कितना आंसर आएगा, A आएगा। तो आइडेंटिटी क्या हो गई बच्चों, O हो गई बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इनवर्स की मैं बात करूं, इनवर्स भी बच्चों इसमें होल्ड होता है। इनवर्स प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप A प्लस
माइनस ए करिए बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा ओ, या फिर माइनस ए प्लस ए करिए तब भी कितना आंसर आ जाएगा ओ आंसर आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स ही बच्चों यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है बच्चों। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी और इन्वर्स वहाँ पे एग्जिस्ट होगा बच्चों। तो मैंने क्या बताया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी और प्लस सी जो होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस ओ, ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, या जीरो प्लस ए, ओ प्लस ए करेंगे तो ए आंसर आएगा। तो ओ इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। ओ क्या होता है, आइडेंटिटी में होता है बच्चों किसके लिए, एडिशन के लिए। इनवर्स में ए प्लस माइनस ए करेंगे तो ओ आंसर आ जाएगा, तो माइनस ए यहाँ पे इनवर्स कहलाएगा ए का बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो एडिशन में होल्ड होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को सिखाएंगे मल्टीप्लाई करना, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें मैट्रिक्स में। मल्टीप्लाई थोड़ा सा अलग है, इसमें एडिशन करने के लिए आप जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बच्चों प्लीज़ गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में ही आ जाए। तो एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको जल्दी आ जाए। 2 4 6 3 2 4 5 6 और यहाँ -2, कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट भी लिखना ज़रूरी है। 2 4 3 5 6 2 2 4 -4 यहाँ कर लेते हैं 5, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपने मन से लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा गौर करिएगा। हम लोग जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो फर्स्ट लिखा है उसकी रो को देखेंगे, उस पर रो पे जाएंगे, पहले हम लोग रो देखते हैं, और फिर जो सेकेंड मैट्रिक्स लिखी है उससे कॉलम पे गौर करेंगे। बस अब पहले आप कुछ भी नहीं, पहले पहली रो देखिए और पहला कॉलम देखिए, इन पे थोड़ा सा गौर करिए। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इनटू करना है। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से इनटू करना है, और बीच में साइन क्या लगाना है आपको, एडिशन का बच्चों। बस तो ये पूरा एक एलिमेंट्स आएगा, ये जब आप करेंगे तो पूरा एक एलिमेंट्स बनेगा, 2-3 एलिमेंट नहीं बनेंगे, सिर्फ सिंगल एलिमेंट बनेगा। तो क्या मैंने बताया आपको, करस्पॉन्डिंग तो 2 2 जा 4, ठीक है, बीच में क्या लगेगा बच्चों, एडिशन, तुरंत लगाइए एडिशन, एक ही एलिमेंट बनेगा। फिर 4 5 जा 20, फिर आगे 6 2 जा 12, ये पूरा एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है। फिर समझ लीजिए एक बार, फिर से एक बार देखिए, 2 का इंटू किसमें करेंगे, पहले में, मतलब पहली रो और पहला कॉलम उठाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ध्यान दीजिए। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पे भी आगे जाएंगे, यहाँ पे भी आगे आएंगे। फिर 6 2 जा 12, ये पूरा एक एलिमेंट हो, ठीक है। अभी आप पहले ही रो पे रहिए यहाँ पे, अब ये कॉलम पे आगे बढ़ जाइए, पहले रो पे पूरा करा दीजिए, कॉलम पे पूरे, मतलब अब पहली रो का अब दूसरे कॉलम में करना है आपको, ठीक है। यही जो किया है आपको, ये पहली रो का दूसरे कॉलम में इनटू कर देना है। चलिए देखिए, 2 4 जा, थोड़ा सा दूर क्या देखिए, अब दूसरा एलिमेंट बन रहा है, 2 4 जा 8, 4 6 जा प्लस का 24, प्लस 6 4 जा माइनस का 24 बच्चों, क्योंकि ये प्लस यहाँ तो लगता है लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24। ओके बच्चों, आप समझ रहे हैं यार क्या करना है हम लोग को। अब फिर फर्स्ट रो का आप किस में करना है बच्चों, थर्ड कॉलम में, तो 2 3 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 6 5 जा यहाँ पर 30। ओके, समझ आ रहा है बच्चों। 2, अब थर्ड कॉलम पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, थर्ड कॉलम उस देखिए, अब बाकी भूल जाइए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जब यहाँ पे करेंगे आप, तो 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30। ओके बच्चों, जब आप यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ सेकेंड रो पे ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 6 4 जा
-24, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस चीज पर। अब सेकेंड रो पे आइए, अब इसको भूल जाइए, सेकेंड रो पे देखिए, सेकेंड रो और फिर से वही फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहले चलिए हम लोग इसका करते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो 3 2 जा 6, 2 5 जा, मतलब यहाँ पहले कर दिया फर्स्ट पे, अभी क्या करेंगे सेकेंड पे करेंगे। तो 2 5 जा 10 प्लस 4 2 जा 8, राइट है भाई। इसमें 3 2 जा 6 पहले का पहले में, फिर 2 5 जा 10, फिर 4 2 जा 8। ओके राइट है। आगे देखिए, अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में चलिए 3 पहले का पहले में, 3 4 जा 12। इसी ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, यहाँ पे 2, यहाँ पे नीचे 2 6 जा प्लस का 12, प्लस आगे बढ़िए 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस का 16, 4 4 जा 16, राइट है। फिर अब सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में चलिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 4 5 जा 20। ओके बच्चों, समझ आ रहा? 3 3 जा 9, फिर 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, राइट है। चलिए आगे बढ़ते, फिर से देखते हैं। अब थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो का फिर सब में करना है। आप ध्यान से करिए कि करिए, एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से आ जाएगा बच्चों आपको सुनने। 5 2 जा 10 प्लस, अब प्लस लगाएंगे 6 5 जा 30, फिर -2 का +2 में, तो -2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? अब आगे बढ़िए, इसका बच्चों किसमें, अब सेकेंड कॉलम में करना है। तो 5 4 जा 20, 6 6 जा 36, और -2 और -4, माइनस माइनस +2 4 जा 8, और 5 3 जा 15 प्लस 6 2 जा 12, और 2 5 जा 10 माइनस का 10। समझाया सभी बच्चों को? ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो जहाँ तक थोड़ा बहुत तो बच्चों समझ में ही आया होगा। अभी और भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे, एक्सरसाइज में है जो कि मल्टीप्लिकेशंस के हैं, तो वहाँ पे और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। अभी आपको ऐड करना पड़ेगा बच्चों सबको, ठीक है? ये ऐड तो कर ही लेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है? तो ये मैट्रिक्स एक बन के यहाँ पर तैयार होगी। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लाई डिफाइंड नहीं होता है। तो किस समय मल्टीप्लाई डिफाइंड नहीं होगा, तो वो भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया सही बच्चों को? इंटू करना आ गया? नहीं आया तो ट्राई करिए। अभी मैं एक्सरसाइज जाऊंगा तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे मल्टीप्लाई के, तो वहाँ पर भी आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है? थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर ये जान लीजिए कि जब कब मल्टीप्लाई डिफाइंड नहीं होता है। अब कोई भी दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर पे आपको डिफाइंड रहना पड़ेगा। यहां पर मैट्रिक्स की मान लीजिए मैंने ऑर्डर मान लिया m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या मान लिया मैंने? m क्रॉस n मान लिया एग्जांपल के तौर पे कि इसका जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। और एक मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि यहां पर जो आए, जो रो आए, रो नंबर्स ऑफ रो यहाँ पे आए, वो इसके कॉलम से मैच करता होना चाहिए। अगर ये मैच इससे नहीं करेगा बच्चों, तो फिर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अगर आप हम यहाँ पे कर देते हैं कि मान लीजिए इसका ऑर्डर p क्रॉस m है, कुछ भी हम p क्रॉस m मान लेते हैं, तो a इंटू b इज नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, a इंटू बी डिफाइंड नहीं होगा अगर ये इसका लास्ट वाला एलिमेंट इससे मैच नहीं करता है, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। अगर एक मान लीजिए मैंने ऑर्डर m क्रॉस n माना है बच्चों, और b जो माना है हमने मान लिया n क्रॉस p। अब देखिए ये क्या मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये n लिखा है, यहाँ पे भी कितना लिखा है बच्चों? n लिखा है ना? तो ये डिफाइंड होगा। a इंटू बी इज डिफाइंड, a इंटू बी इज डिफाइंड, यहाँ पे ये डिफाइंड होगा बच्चों।
और एक बात और समझिए, a इंटू बी डिफाइंड होगा, साथ में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी इज जो होगा बच्चों वो m क्रॉस p होगा। क्या होगा, m क्रॉस p। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है, डिफाइंड हो गया। अब अगर डिफाइंड है तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या बनेगा, a इंटू बी का ऑर्डर m और p, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे लिख लीजिए, वही इसका ऑर्डर बनेगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे बच्चों, ये चीज आप नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से कि यहाँ पर अगर ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो a इंटू बी डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं बच्चों तो ये डिफाइंड होगा, ऑफकोर्स डिफाइंड होगा। ओके बच्चों, और उसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका m ले लीजिए फर्स्ट और इसका लास्ट, m क्रॉस p क्या होगा, a इंटू बी का ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती हैं। देखते हैं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। पहला बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो होती है कॉम्यूटेटिव बच्चों होल्ड नहीं करती। मैं लिख देता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड या सेटिस्फाई for multiplication of a matrix। ठीक है, ओके बच्चों, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो जो आप इसे कॉपी में नोट करते रहिए, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपर्टी सब बता रहा हूँ उसे कॉपी में ज़रूर नोट करिए, वीडियो को पुश करके उसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसको आप समझते रहेंगे, इसे ध्यान बना रहेगा आपको। तो a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों होल्ड नहीं करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों, एसोसिएटिव किन्हीं भी तीन मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है बच्चों। ये अलग बात थोड़ी सी हो गई डिफरेंट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है। अर्थात यहाँ पे a इंटू बी इन ब्रैकेट c करेंगे या फिर a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये सेम आंसर नहीं आएगा। तो ये ध्यान दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। और एडिशन में कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होल्ड करती हैं बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे आइडेंटिटी बच्चों एग्जिस्ट करता है a इंटू आई। आई आपको याद हो, शायद मैंने पढ़ाया था, बिकॉज आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी बच्चों, याद करिए 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 के लिए 3 क्रॉस 3 के लिए। तो a इंटू आई करेंगे, आई इंटू ए करेंगे तो कितना आंसर आएगा, a ही आंसर आएगा बच्चों। यहाँ पे इनवर्स की मैं बात करूँ बच्चों तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, मतलब कि a इंटू आप a इनवर्स करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आई आएगा, या फिर a इनवर्स इंटू a करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा, आई आंसर आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। आई इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके राइट है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स पढ़ेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके कि क्वेश्चंस किस प्रकार से इसमें आते हैं बच्चों। ओके
देखते हैं बच्चों 3.2 एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन। बच्चों पहले क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, तो हम पहले क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखा हुआ है सिंपल सा 2 4 3 और यहाँ पे 2, और b इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों 1 3 -2 5। ओके बच्चों, और c इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -2 5 और 3 और यहाँ पे 4। -2 5 3 4 1 3 -2 5 2 4 3 2। अब हम लोग को फाइंड करना है बहुत सारी चीज़ें, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a इंटू बी, b इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक बारी से करते हैं। पहले हम लोग करते हैं a प्लस बी। बच्चों a प्लस बी की मैं बात करूं तो a प्लस बी करने आपको बहुत ही ईजी होगा बच्चों। a प्लस बी आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए, तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी। पहले a क्या है बताइए बच्चों 2 4 3 2 प्लस b क्या है बच्चों 1 3 -2 5। चलिए प्लस कर दीजिए बच्चों, आंसर आ गया आपके सामने। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कितना होता है 3 होता है, 4 3 कितना होता है 7, 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 और 5 कितना होता है 7। ठीक है बच्चों, एडिशन हो गया, समझ आया बच्चों। दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा पार्ट में क्या है बच्चों, इसमें लिखा है a माइनस बी। चलिए भाई a माइनस बी कर लेते हैं, a माइनस बी। a क्या है बच्चों बताइए 2 4 3 2 2 4 3 2 माइनस b क्या है बताइए बच्चों b 1 3 -2 और ये 5। बच्चों आप माइनस करना है ना, तो आप एक चीज़ करिए यहाँ पे कि आप यहाँ पे एडिशन कर लीजिए 2 4। कैसे देखिए ध्यान से 2 4 3 2 आप यहाँ प्लस कर लीजिए और ना अंदर साइन चेंज कर लीजिए सबके। 1 प्लस का है तो माइनस का 1 कर लीजिए, माइनस का 3 कर लीजिए, ये माइनस का 2 तो प्लस का 2 कर लीजिए, ये माइनस का 5 कर लीजिए। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं बच्चों सामने यहाँ पे। तो बताइए 2 और -1 कितना होता है 1 होता है, 4 और -3 कितना होता है 1 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 2 - 5 कितना होता है 3 होता है, माइनस का 3 हो भी बच्चों। ठीक है, 2 - 5 करें ना माइनस का 3 बचेगा। ओके बच्चों, ये आंसर आ गया a माइनस बी का। अब देख लेते हैं 3a माइनस सी बच्चों कैसे करेंगे। 3a माइनस सी करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं 3a माइनस सी कर लेते हैं 3a माइनस सी। चलिए कुछ नहीं करना, 3 की जगह 3 लिखिए, a की जगह लिखिए बच्चों 2 4 3 2 2 4 3 2 माइनस c की जगह लिखिए। जल्दी बताइए क्या लिखा है -2 5 3 4 -2 5 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, -2 5 3 4। अब क्या करेंगे आप, पहले तो आप 3 का इंटू कर देंगे किसमें, इस सभी एलिमेंट्स में। जब किसी एक नंबर का इंटू करना होता है, किसी एक नंबर का, तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर इंटू होगा बच्चों, राइट है। तो वो हम लोग दे देते हैं बच्चों, पहले इंटू कर देंगे सब में पूरे में। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और यहाँ पे प्लस, जैसे मैंने बताया आपको ऊपर भी, -2 है तो +2 कर लीजिए, +5 है तो -5 कर लीजिए, +3 है तो -3 और ये माइनस का 4। अब भाई बताइए जल्दी से 6 2 कितना हो जाएगा 8, 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, 9 - 3 6, 6 - 4 माइनस का 2। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सभी लोग को। ओके, ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। क्या क्या, a प्लस बी, a माइनस बी और 3a माइनस सी। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों। उसमें हम लोग को शायद इंटू करना है, a इंटू बी करना है बच्चों। हाँ, a इंटू बी करना है। चलिए उसको देखिए ध्यान से आप सभी लोग, a इंटू बी देखिए। अब a इंटू बी बच्चों सब बच्चों को आना चाहिए बच्चों। देखिए ध्यान से a इंटू बी कैसे करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है a इंटू बी। चलिए a लिख लीजिए जल्दी से, 2 4 3 2 और b लिख लीजिए यहाँ पे 1 3 -2 5। चलिए देखिए, अब मैंने क्या बताया था तुम लोग को पहले
कि पहला रो, फर्स्ट रो ले लीजिए, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम देख लीजिए भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हाँ, कितने एलिमेंट है, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 कोई दिक्कत ही नहीं, मैच कर रहा है बच्चों, यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो पहला रो और पहला कॉलम 2 1 जा 2, राइट है, ओके। फिर आगे बढ़िए 4 और -2, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा, ओके, राइट है ना। आगे बढ़िए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, तो 2 3 जा 6, और आगे बच्चों बढ़िए, आगे यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे क्या है 5, 4 5 जा 20, और बीच में क्या रहना है प्लस। आगे 3 1 जा 3, 2 2 जा माइनस का 4, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सब लोग को, 2 2 जा माइनस का 4। आगे बढ़िए 3 3 जा 9, 2 5 जा, भाई अब आगे भी तो पढ़ना होगा, अब इस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में भी तो करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, राइट है बच्चों, समझ आ रहा है सभी लोग को। अब इसका आंसर 2 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा, -6, ये 26, ये -1, और ये 9 और 10 बच्चों कितना हो जाएगा, 9 और 10 19 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट भी दे देते हैं, BA करना है, BA देखिए, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे करेंगे आप, प्रैक्टिस भी करेंगे तो आ जाएगा। 1 3 -2 5, और A क्या है बच्चों बताइए, 2 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए इसका इंटू दे देते हैं, सही बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चों। अब मैंने क्या बताया आपको, पहला रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2, ठीक है। आगे बढ़िए, नीचे आइए उधर के, 3 3 जा 9, प्लस का 9, 1 4 जा 4, फिर आगे बढ़िए, नीचे उतरिए, 3 2 जा 6, फिर नीचे आइए यहाँ पे सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे, 2 2 जा 4, माइनस का लेकिन माइनस प्लस। आगे बढ़िए, नीचे उतरिए, 5 3 जा 15, चलिए 2 4 जा 8, -8, 5 2 जा, आगे बढ़ते रहिए और नीचे उतरते रहिए, 5 2 जा 10, 9 2 11, 4 6 10, -4 15 कितना होता है, प्लस का 11 भाई, 10 में -8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 8 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है बच्चों। ये होगा पहला क्वेश्चन। अब बच्चों आप लोग क्या करिए, इसके आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, क्योंकि प्लस करना है, आप सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा करिए बच्चों आप, ठीक है, और उसको करके बच्चों और बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों मैं कल लगाऊंगा, आपको कल बताऊंगा इसके आगे के क्वेश्चन, ओके बच्चों।